हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विनय शर्मा। वेलकम टू E4U। लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेशन मर्जे। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आपको किसी को, आप में से वन ऑफ यू, अगर आपको गाड़ी चलानी सीखनी हो, आपको कार ड्राइविंग सीखनी हो, तो आप कार ड्राइविंग का मैनुअल लेके उसको पढ़ते जाओ, तो आप कभी गाड़ी चलाना सीख पाओगे अच्छे से, आप अच्छे कार ड्राइवर बन पाओगे। अच्छी ड्राइविंग आने के लिए आपको फील्ड में उतरना ही पड़ेगा, मैदान में आपको उतरना पड़ेगा, गाड़ी लेके आपको ड्राइविंग करनी पड़ेगी। कई सारे कंडीशंस, रोड ब्रेकर्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, ऐसे कई सारे स्टेप्स हैं जो आप फील्ड में उतर के ही सीख सकते हैं, मैदान में उतर के ही सीख सकते हैं। अब आप कहोगे सर आप ये ड्राइविंग की बातें क्यों कर रहे हो? तो मेरे बच्चे, ये बताना आपको ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि मैं आपको रूल्स करा रहा हूँ, इंग्लिश के बैचेस ले रहा हूँ, आपको कई सारे टॉपिक्स भी मैं आपको कवर करा चुका हूँ। जब तक मैं आपको इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस ना करवाऊँगा, जब तक आप खुद से इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को बार बार नहीं लगाएंगे, तो आपसे ये क्वेश्चंस होंगे नहीं एग्जामिनेशन में। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है इस लिहाज से देखा जाए तो चलिए बिना देर करते हुए इस वार्म सेशन को शुरू करते हैं। एंड तक बने रहिएगा, आपको कई सारे ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने को मिलेंगे जो कि रूल्स से थोड़े हटके होते हैं। हम रूल्स अमूमन पढ़ते हैं, सारे बच्चे उन्हीं रूल्स को पढ़ते हैं, किताबों में ढेर सारे भरे पड़े हैं वो रूल्स, कोई भी उनको आसानी से एक्सेस कर सकता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको कई सारी ऐसी नई चीज़ें मालूम पड़ती हैं, नए फिगर्स आपको मालूम पड़ते हैं, बल्कि साथ साथ आपको एक हौसला मिलता है आपको उन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में लगाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वो ये है, 3 lakhs ऑफ पीपल अटेंडेड द वर्कशॉप हेल्ड इन रामलीला ग्राउंड। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसके पार्ट ए में आपको दे रखा है 3 lakhs ऑफ पीपल। इस चीज़ को आप देखो तो मैं आपको ये, इसमें नाउन से रिलेटेड एरर है। नाउन से रिलेटेड एरर ये है कि यहाँ आपको ये लैक्स दे रखा है, लैक्स दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? लैक्स। ये इस तरह के जो नाउन्स होते हैं जिनमें नंबर्स होते हैं, इनको बोला जाता है न्यूमरल्स। क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? इनको बोला जाता है न्यूमरल्स। इनको न्यूमरल्स बोल देता है। और रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर इन न्यूमरल्स से पहले, अगर इन न्यूमरल्स से पहले कोई दिया हो आपको डेफिनेट नंबर, इन न्यूमरल से पहले आपको कोई एक डेफिनेट नंबर दिया गया हो, तो क्या करते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनाते। इनका क्या बनाते हैं? इनका प्लूरल नहीं बनाते। रूल समझ आया? रूल क्या था कि जो न्यूमरल्स होते हैं इनको न्यूमरल्स बोला जाता है, और इनसे पहले अगर कोई डेफिनेट नंबर जो कि ये 3 है ये दिया हो, क्या दिया हो, इन न्यूमरल से पहले कोई डेफिनेट नंबर दिया हो, तो इनका हम प्लूरल नहीं करते। तो 3 lakhs नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 3 lakh ऑफ पीपल। 3 lakh ऑफ पीपल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं, जैसे अगर दिया हो, कोई क्वेश्चन दिया हो कि 3 डजन्स ऑफ एग्स हैव बीन सोल्ड, तो 3 डजन्स ऑफ एग हैव बीन सोल्ड। तो इसमें आप देख रहे हो डजन्स देख रहे हो, ये भी क्या है? ये एक न्यूमरल है जो कि क्या समझाता है? ए सेट ऑफ 12 के सेट को हम डजन बोलते हैं। तो ये क्या है? न्यूमरल है। इससे पहले हमें क्या दिया हुआ है? एक डेफिनेट नंबर दिया हुआ है। तो इस डेफिनेट नंबर की वजह से हम इसको क्या करेंगे? इसका हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। इसका प्लूरल वैसे भी नहीं बनता, क्योंकि डजन अपने आप में प्लूरल होता है, तो इसका डजन्स नहीं करते। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये यहाँ से हम ऐसा हटा देंगे और ये हमारा एरर क्लियर हो जाएगा। होपफुली आप इसको समझ गए होंगे। कई सारे न्यूमरल्स में आपको, जैसे कि आपको दे रखा हो, आपको थाउजेंड्स दे रखा हो, हंड्रेड्स दे रखा हो, स्कोर दे रखा हो। स्कोर आपको पता है, स्कोर बोला जाता है सेट ऑफ 20 के सेट को स्कोर बोला जाता है। डजन हो गया, मिलियन हो गया। ओके, तो आप समझ सकते हो ना, ये हमारे न्यूमरल्स होता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि आयशा इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल इन द ऑफिस विच डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स। मतलब आयशा ऑफिस में उन लोगों में से है, आयशा ऑफिस के उन लोगों में से है जो कि किसी भी पाथ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती, अपना खुद का दिमाग भी उसमें इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो आयशा क्या है, इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल्स, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है कि पीपल्स नहीं, इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल इन विच, नहीं इन द ऑफिस, विच डिड नॉट, मतलब इस सेंटेंस को आप ढंग से पढ़ो कि आयशा उनमें से एक है, आयशा उन लोगों में से एक है जो कि दूसरों के बताए हुए पाथ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती। तो इससे क्या समझ आ रहा है आपको, क्या समझ रहे हो आप? इससे समझ हमें ये आ रहा है कि ये सेंटेंस जो दिया हुआ है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। किस में है? प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में सेंटेंस होने की वजह से इसके कौन से पार्ट में? डिड दिया हुआ है आपका पार्ट बी में। तो जहाँ डिड नॉट दिया हुआ है, पार्ट बी में जो आपको डिड नॉट दिया हुआ है, वो डिड नॉट ना होकर क्या हो जाएगा? डू नॉट। इसको हम किस में करेंगे? प्रेजेंट में। ये डिड नॉट शो कर रहा था आपका पास्ट सिंपल को, जबकि बनेगा हमारा ये प्रेजेंट सिंपल में। ओके, होपफुली आप समझ गए होगे। एरर आपका पार्ट बी में हो जाएगा। डिड नॉट की जगह आपको क्या करना है? डू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन है वो है आई वुड रादर टू। रादर के साथ सिंपल सी बात है, आपको याद रखनी है, वो ये फिक्स्ड है, कंजंक्शन का पार्ट है, कंजंक्शन की वीडियोस भी हैं। रादर के साथ सेंटेंस में आएगा, रादर के साथ देन आएगा, देन आगे दे रखा है, ये जो टू दे रखा है पार्ट बी में, रादर टू दे रखा है, तो रादर के साथ टू का यूज़ नहीं करेंगे। रादर कहीं अगर आया हो सेंटेंस में तो इसके साथ आगे चल के जो कंजंक्शन जो हम यूज़ करते हैं वो देन यूज़ करते हैं। टू अगर यहाँ दिया हुआ है तो ये क्या है? सुपरफ्लुअस साउंड कर रहा है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। एरर हो जाएगा आपके पार्ट बी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा अंकित कैन नॉट सक्सीड बिकॉज ही लेबर्स हार्ड। ये क्वेश्चन बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन वाला क्वेश्चन है, इसको दो तरह से सही किया जा सकता है। एसएससी में भी इस क्वेश्चन को लेके विवाद हुआ था, बच्चों ने इसमें ऑब्जेक्शन फॉर्म भरा था इस क्वेश्चन को लेकर। इसमें क्या है कि अंकित कैन नॉट सक्सीड, अंकित जो है सक्सीड नहीं हो सकता बिकॉज ही लेबर्स हार्ड, क्योंकि वो मेहनत करता है। अगर वो मेहनत कर रहा है, वो कठिन परिश्रम कर रहा है, तो वो सक्सीड क्यों नहीं होगा? उसे तो सक्सीड होना पड़ेगा अगर वो मेहनत कर रहा है तो या तो क्या होना चाहिए, ये सेंटेंस आगे वाला जो उसमें पोर्शन है, बिकॉज से पहले वाला जो पोर्शन है इसमें, वो पॉजिटिव होना चाहिए। समझ रहे हो ना कि अंकित कैन सक्सीड क्या हो जाएगा? अंकित कैन सक्सीड बिकॉज ही लेबर्स हार्ड। तो आप इसको यहाँ से क्या करो, ए पार्ट से अगर इसके नॉट को एलिमिनेट कर दो तो भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। एक और तरीका इसका हो सकता है, वो तरीका क्या है कि अंकित कैन नॉट सक्सीड, इसको ऐसे ही रखते हैं कि अंकित कैन नॉट सक्सीड को हटा के क्या कर दें? फेल कर दें। तो अंकित कैन नॉट फेल, अंकित कैन नॉट फेल बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, उसने लेबर हार्ड किया है, तो वो क्या होगा? नॉट फेल होगा। हमारा एक जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच रहती है वो ये रहती है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस को अगर आप सॉल्व करते जा रहे हैं, आपको पहले ही कहीं एरर मिल गया है तो उसको वहीं के वहीं आप करेक्ट कर दीजिए, अगले वाले पोर्शन में करेक्ट नहीं कीजिए। तो इसलिए आपको देखोगे तो इसमें कर दोगे कि आपको नॉट हटा देना है, पार्ट ए से आपको क्या कर देना है? नॉट को एलिमिनेट कर देना है, सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तरीका मैंने आपको दूसरा ही बता दिया है कि ये उस तरह से भी सही किया जा सकता था। कंडीशन कई सारी ऐसी भी आ जाती हैं, कहीं ये तो इम्प्रूवमेंट का पार्ट है, अगर आपको कहीं ये तो एरर का पार्ट है, कहीं इम्प्रूवमेंट का पार्ट आ जाता है, तब भी आप देख सकते हो इस तरह से भी ये इस तरह के सेंटेंस करेक्ट किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टीचर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी क्लियरली, एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी क्लियरली, इसमें नो एरर का पार्ट है, सेंटेंस एकदम बिल्कुल अपने आप में करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। लगाई अगली स्क्रीन, लगाई अगला क्वेश्चन, लगाई 100, हाँ यस, हंड्रेड्स ऑफ स्पेस हैव बीन यूज्ड इन द स्टडी ऑफ पास्ट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस। मतलब आदमी के विकास में, मैन की प्रोग्रेस में क्या किया जा सकता है कि हंड्रेड्स ऑफ स्पेस हैव बीन यूज्ड। तो क्या हो गया है, क्या यूज़ किया है हमने? स्टोरीज़ को यूज़ किया है, टेल्स को यूज़ किया है, मेथड्स को यूज़ किया है, या मोशंस को यूज़ किया है। तो हमने क्या किया है, आदमी के विकास में या फिर इतिहास की जानकारी को जुटाने के लिए हमने क्या यूज़ किया? हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स को यूज़ किया है। इसका आपका ऑप्शन एरर, ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो पार्ट ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर लिटरेसी
विल बी क्रूशियल इन स्पेस। क्रूशियल का मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो कंप्यूटर की जो स्टडी है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करेगी इन वॉट, इन स्पेस, चिल्ड्रन टू कोप अप विद द ओवरऑल एडवांसमेंट। मतलब बच्चे के ओवरऑल एडवांसमेंट में कंप्यूटर की जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगी। तो इनके ऑप्शंस देख लेते हैं, टीचिंग में, नेगोशिएटिंग में, एनकरेजिंग में या सेपरेटिंग में। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, टीचिंग में। तो कंप्यूटर लिटरेसी अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे के ओवरऑल एडवांसमेंट में वो क्या करेगी, एक क्रूशियल, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विशाल कुडंट स्पेस ब्रेकफास्ट टुडे। तो इसमें क्या आ जाएगा, हैव। ऑप्शन नंबर सी, हैव इज द आंसर। इसमें आ जाएगा हैव, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द पेन्स स्पेस नो इंक। वन ऑफ द पेन्स, तो इसमें क्या देख रहे हो आप, पेन और इंक। पेन के पास क्या होती है, इंक होती है। पेन के पास इंक होती है, मतलब इंक और पेन का क्या है, पोजेशन का केस है। पेन के पास इंक है, पेन के अंदर इंक है, पेन हैज़ द इंक। तो आप इसमें ये देख लीजिए, पेन्स को देखते हो आप हैज़ यूज़ करोगे था या फिर हैव यूज़ करोगे। पेन्स, ये यहाँ पे नाउन तो आपका दे रखा है, नाम तो आपको दे रखा है प्लूरल। नाउन आपका कैसा दे रखा है, प्लूरल नाउन है आपका। लेकिन वन ऑफ द की बात हो रही है। इन सारे पेन्स में से मेरे पास जितने भी पेन हैं, ऑल ऑफ द पेन्स दैट आई हैव, उन सारे पेन्स में से कौन सा, किस में इंक नहीं है, एक में इंक नहीं है। तो इस एक की वजह से हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ कर जाएंगे। समझ गए होगे, आगे से याद रखना। आगे ऐसा कोई भी सेंटेंस मिले तो उसमें आप क्या करोगे, वन ऑफ द के अकॉर्डिंग आप इसमें वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन में, दिस इज़ द सेम। द सेम आ गया और आगे सेंटेंस में आपको कंजंक्शन फिल करना है। याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में आपको द सेम आ गया और आगे कंजंक्शन फिल करने की बात आ रही है तो किसी भी केस में क्या करोगे आप, दैट का यूज़ करोगे। द सेम के बाद जो कंजंक्शन सेंटेंस में जो हम यूज़ करते हैं वो दैट यूज़ करते हैं। लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लगाइए। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेड एंड द वाइट रोज। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसमें आपको बताना है क्या इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, द रेड एंड द वाइट रोज लुक्स ब्यूटीफुल। इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। क्या है आर्टिकल के साथ नाउन का रूल क्या है कि आपने द लिखा प्लस आपने क्या लिखा, नाउन लिखा, एंड ही तो है, एंड दिया हुआ ना, एंड, हाँ, एंड के साथ जुड़ा हुआ है। फिर क्या दिया, फिर आपको द दिया और फिर क्या दिया, फिर आपका नाउन दिया प्लस द नाउन, एंड प्लस द नाउन। फिर उसके बाद जो आएगी यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो ये यहाँ हमें बताना है कि क्या होगा, कैसी वर्ब कैसी होगी। तो वर्ब जो आपकी होगी वो कैसी होगी, प्लूरल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। अगला एक और केस देख लेते हैं। द दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है, प्लस एंड दिया हुआ है, प्लस फिर एक आपका नाउन दिया हुआ है। तो यहाँ जो वर्ब आएगी, यहाँ जो क्या आएगी, जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। कैसे सर, कैसे पता कर लिया आपने सिंगुलर प्लूरल कैसे होगी, ये रूल क्या है। अगर इसका माजरा क्या है तो माजरा सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसमें आर्टिकल का चक्कर है, आर्टिकल का खेल है। आर्टिकल क्या है कि कोई आपके पास नाउन है तो ये एक और नाउन है, तो ये नाउन और ये नाउन अलग अलग हैं, अलग अलग चीज़ों को डिनोट कर रहे हैं क्योंकि अपने साथ अलग अलग आर्टिकल ले रहे हैं। अगर इस सेंटेंस में देखा जाए कि ये वाला नाउन है और ये वाला नाउन है तो ये दोनों नाउन एक ही है, उसकी क्या है, आर्टिकल इसके साथ एक यूज़ कर रहे हैं। एक ही नाउन है, एक ही व्यक्ति की ये दो विशेषताएं हो सकती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो कि क्वालिटीज़ को शो करता है, तो एक ही व्यक्ति की क्या हो सकती है, दो विशेषताएं हो सकती हैं। एक ही शर्ट की ये दो कलर हो सकते हैं, ठीक है ना। ये किसी एक ही व्यक्ति की दो पोजीशन हो सकती है, मतलब कोई व्यक्ति किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो सकता है कि या वो प्रिंसिपल भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, आ रहा है ना समझ में, मैनेजर भी वही है उसी में और सेक्रेटरी भी वही है। मतलब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज़ हो सकती हैं। ये एक ही कपड़े के दो कलर हो सकते हैं। इसमें क्या होगा कि ये कपड़े भी अलग अलग हो जाएंगे, जैसे कि द रेड, एग्जाम्पल की मैं आपको बताऊं, द रेड एंड द ब्लैक शर्ट, द रेड एंड द ब्लैक शर्ट,
समझ रहे हो आप? द रेड एंड द ब्लैक शर्ट, तो आप शर्ट लिखोगे या शर्ट्स लिखोगे, बताइए ज़रा। शर्ट लिखेंगे या शर्ट्स लिखा जाएगा? इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा, शर्ट्स आएगा या शर्ट आएगा? तो ये दो अलग अलग आर्टिकल हुए, दो अलग अलग आर्टिकल हुए, तो क्या हो गया, ये दो अलग अलग कपड़े की बात हो रही है, तो द रेड एंड द ब्लैक शर्ट्स हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है। तो और अगर इस केस में देखिए द रेड एंड ब्लैक शर्ट, तो द रेड एंड ब्लैक शर्ट मतलब एक ही शर्ट है, वो रेड भी है और ब्लैक भी है, उसमें रेड एंड ब्लैक की क्या शेडिंग है। समझ गए होगे आप? तो आपने ये वाला क्वेश्चन जो देख रहा है, उस क्वेश्चन में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन में आप देखो, द रेड एंड द वाइट रोज लुक्स, अगर इसमें लुक्स आ गया, लुक्स आ गए, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब कि V1 के साथ एस या ES जुड़ा हुआ है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को ही सिंगुलर फॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को हम सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। ये मैंने आपको वर्ब वाले टेंस वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से डेप्थ में बताया हुआ है। वर्ब की सारी फॉर्म्स को बेस्ट एक्सप्लेनेशन उनको दिया हुआ है, एक बार उस वीडियो को जरूर देखें आप। वर्ब को लेके थोड़ा सा क्लियर हो जाए कन्फ्यूजन कि कौन सी वर्ब सिंगुलर होती है, कौन सी वर्ब प्लूरल होती है, किस वर्ब का यूज़ कहाँ होता है। उसका मैं आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में मैं आई बटन में उस वीडियो का लिंक भी आपको दे दूंगा। तो आप क्या देख रहे हो, लुक्स दे रखा है आपको यहाँ पे, तो लुक्स के अकॉर्डिंग आप क्या समझे, सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म आ रही है, सिंगुलर वर्ब आ रही है आपकी, वर्ब आपकी सिंगुलर आ रही है। तो आपको नाउन कैसा चाहिए होगा, नाउन आपको चाहिए होगा सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मैंने बताया था किस में आएगा, सिंगुलर द प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, आर्टिकल एक ही यूज़ होगा, तब जाके आपकी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर यूज़ होगी। तो आप इस सेंटेंस में देख लीजिए क्या हो जाएगा, द रेड एंड वाइट रोज, द वाइट रोज हट जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा, वाइट रोज हो जाएगा। ऑप्शन आपका आंसर करेक्ट ए हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर। तो हैव सीन दे रखा है और लास्ट ईयर भी दे रखा है। लास्ट ईयर हुआ 5 days एगो हुआ, बिफोर हुआ, इस तरह के सर्टेन वर्ड्स आप देख रहे होगे। लास्ट ईयर, लास्ट मॉर्निंग, है ना, लास्ट मंथ, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं, ये अपने आप में स्पेसिफाई कर देते हैं कि टेंस कौन सा होगा। इसलिए पास्ट सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसमें यूज़ होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो खास बात है वो है इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी, आई सॉ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉ इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका सॉ हो जाएगा। बाकी टेंस वाला टॉपिक आप देख लीजिए, पूरा ही देख लीजिए, पूरा टॉपिक उसमें है। टेंस वाला टॉपिक वर्ब को लेके आपको क्लियर हो जाएगा किस वर्ड के साथ कौन से ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो कि ये डिनोट करते हैं कि हम लोग अपने आप में इस वर्ब को लेंगे, इस वर्ब के साथ हम सेटिस्फाई होंगे। आप वो वाला टॉपिक ज़रूर देख सकते हैं। नेक्स्ट, शशांक अपील्ड टू द जज फॉर हिज रिलीज फ्रॉम जेल। तो एकदम करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो शशांक अपील्ड टू द जज फॉर हिज रिलीज, ओके, एकदम करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन हैज़ नो एक्वेंटेंस। ये जो वर्ब इसका मतलब होता है आपका जान पहचान। अगर इसका मतलब आपको पता है तो आप सेंटेंस करेक्ट अपने आप कर जाओगे। तो रोहन का क्या है, जान पहचान नहीं है, किसके साथ, सौरभ के साथ। तो इसके साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो हम यूज़ करते हैं वो विद का यूज़ करते हैं। अगला आपको क्वेश्चन है, हिज मदर हैज़ बीन इल 5 days एगो। मैंने अभी लिखवाया था आपको 5 days एगो, लास्ट मंथ। इस तरह के वर्ड्स क्या करते हैं अपने आप में, पास्ट सिंपल में यूज़ होते हैं। पास्ट सिंपल तो यूज़ होता ही है, लेकिन ये अपने आप में एक फिक्स टाइम को भी शो कर रहे हैं। प्रेजेंट ये है, पास्ट का कोई भी फिक्स्ड टाइम, क्या, पास्ट का कोई भी फिक्स टाइम। टेंस को रिवाइंड करा देता हूँ आपको, तो ये यूज़ होगा पास्ट सिंपल में, ओके, पास्ट सिंपल में यूज़ होगा। इस वजह से आप यहाँ क्या यूज़ करोगे, और ये टाइम फिक्स्ड भी होता है। फिक्स्ड बोला तो फिक्स टाइम के लिए, पॉइंटेड टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परफेक्ट में, सेंस या फॉर्म में से क्या यूज़ करते हैं, सेंस यूज़ करते हैं, ओके। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर।
आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेशन में और भी ढेर सारी क्वेश्चंस के साथ लेकर आने वाला हूँ आपके लिए। सिनोनियम, एडजेक्टिव, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड द इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये ढेर सारी चीज़ों के साथ मैं आऊँगा आपसे अगली वीडियो में। मिलता हूँ आपके, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।